आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज इस दिन के लिए। परमेश्वर ने आज मुझको और आपको ये मौका दिया है, ये दिन दिया है ताकि हम और आप मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठा सकें। और मैं विश्वास करता हूं कि इस समय जब हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, जब हम उसके नाम की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की वेदी मेरे और आपके हृदय में बनने पाएगी। ये मौका है, आज का ये संडे है जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके आंगनों में, उसके फाटकों में जाते हैं तो स्तुति करते हुए और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाएं, परमेश्वर के आंगनों में जाएं, धन्यवाद के साथ, उसके साथ स्तुति करते हुए जाएं। और ऐसा हमारा परमेश्वर चाहता है, तो क्यों ना मिलकर आइए हम इस समय परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, जिसने आकाश को बनाया है, जिसने पृथ्वी को बनाया है, जिसने समुद्र को बनाया है। आज वो परमेश्वर मेरे और आपके घरों में उपस्थित है। तो क्यों ना मिलकर के आइए इस गीत को गाते हैं जो कहता है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसने समुद्र को बनाया है, उसने जंगल में से मार्ग को निकाला है, वो सेनाओं का यहोवा है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला, वो समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। जय जयकार, आइए मिल करके। ओ जय जयकार।
उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। ओ परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आपका नाम योग्य है। आइए चर्च क्यों ना मिल करके हम इस समय ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए इस समय हम अपने घरों में उपस्थित हैं, क्यों ना मिलकर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि आज परमेश्वर मेरे और आपके घरों में उपस्थित है और वो आज हमारी स्तुति रूपी बलिदान को चाहता है। आज वो हमारे हृदय को देख रहा है, आज वो उन लोगों को देखना चाहता है जो परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट को लेकर के आए हैं। आइए क्यों ना मिल करके हम इस बात को कहें, हो जय जयकार, हो जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आपका नाम योग्य है। आइए चर्च क्यों ना मिलकर हम इस समय अपने घरों में या अपने ऑफिस से या अपने घर के किसी भी कमरे से हम इस समय जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना मिलकर आइए हम अपने हाथों को उठाएं। आइए मिलकर अपने हाथों को उठाएं। अगर हम अपने परिवार के साथ हम उसकी आराधना कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। इस समय अगर आप ड्राइंग रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या किचन में खड़े होकर आप हमारे साथ जुड़े, हम चाहते हैं कि आप खड़े हो जाएं और इस समय हम परमेश्वर को इस समय धन्यवाद दें। आइए लेट्स जस्ट थैंक हिम। आइए उसे हम धन्यवाद दें क्योंकि आज परमेश्वर मेरे और आपके बीच में उपस्थित है।
वो हमारे धन्यवाद को चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके सन्मुख जब आए तो धन्यवाद के साथ आए। आज वो हमारे हृदय को देखना चाहता है। आज वो उन लोगों को देखना चाहता है जो हर एक बात में परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो हर एक बात में परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू इन आवर मिस्ट, वी वेलकम यू इन आवर मिस्ट। हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आ जाए, आप हमारे बीच में इस समय, आप हमारे घरों में आ जाए। ओरी बाबा सीरियो रालाबा संदारा लाबा सिखिरिया, ओरी अंदारा लाबा सोरिया राला खंदारा लाबा, ओरी अंदारा लाबा सीरियो रालाबा सिखोरी अंदारा लाबा, ओरी आरा लाबा बाबा सीरियो रोलोबो सीरियो रालाबा, ओरी खंदारा लाबा। प्यारे यीशु, हम इस समय आपको लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए चर्च, इस समय हम यीशु मसीह को उसके लहू के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि उसके लहू ने मेरे और आपके लिए रास्ते को बनाया है ताकि हम पिता तक पहुंच सके, ताकि हम पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर के कर सके। मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने, मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है पवित्र, प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु। I enter the holy of holies, I enter by the blood of the Lamb, I enter to worship you only, I enter to honor, I enter the holy of holies, I enter by the blood of the Lamb, I enter to worship you only, I enter to honor, I am. Lord, I worship you, Lord, I worship you, Lord, I worship you, Lord, I worship you, for your name is holy, holy, holy Lord.
तू है पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु। For your name is holy, for your name is holy, holy, holy Lord. 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 क्योंकि तू है पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु। जैसे कि इस गीत के बोल इस प्रकार से कहते हैं, मैं आता हूं पवित्र स्थान में, मैं आता हूं मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता प्रभु यीशु तुझे महिमा देने। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, क्योंकि तू योग्य है। प्रभु तूने हमारे लिए अपने लहू को बहाया ताकि प्रभु यीशु मसीह हम उस स्थान में पहुंच सके जिस स्थान में प्रभु हम शायद अपने पापों के कारण जा नहीं सकते थे। But Jesus, this morning we just want to worship you. आज की सुबह हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए उस रास्ते को बना दिया है। आइए चर्च मिल करके हम यीशु के लहू को पुकारें, हम कहें यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, क्योंकि उसके लहू बहने के कारण, उसने जो क्रूस पर मेरे और आपके लिए लहू को बहाया है, उसके कारण मैं और आप उस स्थान में यानी परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकते हैं। जब हम उसको याद करते हैं, आज वो मेरे और आपके बीच में अपनी उपस्थिति को लेकर आ जाता है। ऐसा मेरा प्रभु यीशु है, ऐसा हमारा प्रभु है। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है तू है पवित्र, ओ पवित्र प्रभु, ओ क्योंकि तू है पवित्र, तेरा नाम पाक माना जाए। ओ तेरी आशीष आवे हम सब पर, ओ क्योंकि तू है पवित्र, ओ पवित्र मेमना, तेरी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु हम अपने घरों से जुड़कर हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम कहते हैं प्रभु कि स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपके नाम के तुल्य ठहर सके। हाँ प्रभु, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा गढ़ है। और प्रभु आज हम तुझसे कहते हैं कि मैं हूं यहां, मैं हूं यहां। परमेश्वर आज हम यहां पर हैं
Oh, here I am, Lord Jesus. Oh, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आइए चर्च, आज क्यों ना मिलकर के हम इस शब्द को, इस लाइन को हम परमेश्वर से कहें, लॉर्ड हियर आई एम, मैं यहां हूं, मैं हूं यहां। ओ परमेश्वर, तू आज मुझे पकड़ ले, परमेश्वर तू आज मुझे अपनी ओर खींच ले। ओ मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। ओ मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। ओ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, सब मिलकर के बोले, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am। आइए मिलकर के बोले, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ।
चराएगा, मुझको संभालेगा। मेरा प्रभु, तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा। मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा पूरे जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। खींच ले अपने सिंहासन की ओर, खींच ले प्रभु। आइए चर्च, क्यों ना हम इस बात को अपनी प्रार्थना बनाएं और उससे कहें, प्रभु तू इस समय हमें अपनी ओर खींच ले। परमेश्वर इस समय तेरी उपस्थिति आज हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे घरों को पिता परमेश्वर तू अपनी उपस्थिति से भर दे। ओ प्रभु तू आज हमें खींच ले, अपनी ओर खींच ले। प्रभु यीशु मसीह आज हम तेरे सन्मुख झुकते हैं प्रभु, हम अपने सरों को झुकाते हैं और अपने हाथों को प्रभु उठाते हैं और हम तुझसे कहते हैं, जैसे हिरनी प्रभु
पानी के नालों को तरसती है। प्रभु आज हमारा हृदय प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए तरस रहा है। लॉर्ड दिस मॉर्निंग वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी हीलिंग। हम इस समय प्रभु आपसे कुछ नहीं मांग रहे, क्योंकि हमें पता है जब आप हमारी जिंदगी में होते हैं, जब आप हमारे बीच में आते हैं प्रभु, सब कुछ पूरा हो जाता है। प्रभु तू सब कुछ संपूर्ण कर देता है। प्रभु तेरी उपस्थिति से पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में प्रभु शांति आ जाती है। और प्रभु आज हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं, आज आपकी शांति और आपकी सामर्थ प्रभु आज आपके घरों में प्रभु, आपके वेदी के स्थानों में पिता परमेश्वर, उस हृदय रूपी मंदिरों में पिता परमेश्वर जो आज आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें दे उनके जीवन में इस समय आपकी उपस्थिति बहुतायत से उतरने पाए प्रभु, आपकी उपस्थिति आने पाए लॉर्ड। ऑल आई वॉन्ट इज यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम केवल आपको चाहते हैं। आज की सुबह हम आपकी पवित्रता को निहारते हैं प्रभु। हम इस बात को कहते हैं प्रभु कि तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है प्रभु। ओ सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है। तू हमें खींच ले प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद कहते हैं प्रभु कि आज आपकी उपस्थिति हमारे बीच में उपस्थित है। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आपका नाम योग्य है। आपका नाम ऊंचा करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि आपका नाम हर एक स्तुति हर एक महिमा के योग्य है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आज आपने प्रभु हमारे जीवनों में काम किया है। तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को आदर मिले, क्योंकि तू हर एक महिमा और हर एक आदर के योग्य है। इस आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में सौंपते हैं। होने दे आज हमारे हृदय की आराधना आपको कबूल होने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और सब मिल करके बोले आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। इस रविवार की आराधना में आप सबका स्वागत है। आज का ये जो मौका दिया है मुझे परमेश्वर ने कि मैं परमेश्वर के वचन से आप सबके साथ बात करूं, बांटूं परमेश्वर के वचन से। इस मौके के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं, और हमारी कलीसिया के पासबान और पूरी पास्टरल टीम का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकूं और परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकूं। इससे पहले हम वचन में जाएं, मैं चाहती हूं कि हम सब अपने सरों को झुकाएं जहाँ कहीं भी है, क्योंकि कई दिनों से हम सब लोग इस ऑनलाइन के ज़रिए मिल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम जहाँ कहीं भी हैं इस समय, जो भी कोई भी काम कर रहे हो, तो हम परमेश्वर को इस समय महत्व दें और परमेश्वर के चरणों में आए। और आइए परमेश्वर के वचनों से सुनने से पहले हम सब अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप हमारे बीच में मौजूद होने वाले परमेश्वर हैं पिता। प्रभु एक सुंदर आराधना में आपने हमें चलाया है पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति से आपने हमें भरा है पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम इस ऑनलाइन के ज़रिए आपके चरणों में आते हैं पिता। प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझ पर होने पाए पिता। प्रभु जी मैं केवल एक जरिया हूँ जिसके द्वारा आप अपने लोगों से बात करने वाले हैं पिता। आज के इस रविवार के समय में पिता परमेश्वर, पिता हमारे मनों को आप तैयार करें पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सके पिता। प्रभु जी आप हमारे हृदयों को तैयार करें, हमारे कानों को तैयार करें, हमारे पिता परमेश्वर बुद्धि को तैयार करें, ताकि हम आपके वचन को ग्रहण कर सके पिता। इस सुबह के समय पिता जो भी वचन यहाँ से बांटा जाए पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हम लोगों की ज़िंदगी के लिए आशीष का कारण बनने पाए। इस समय बहुत ही दीन और नम्र होकर अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपका अनुग्रह मुझ पर होने पाए पिता, मुझे शुद्ध करे, मेरी ज़ुबान को शुद्ध करे, होने दीजिए आपके नाम को केवल महिमा मिलने पाए पिता। मैं अपने आप को नीचा करती हूँ और आपके प्रेमी और पवित्र नाम को ऊंचा करती हूँ। सारी महिमा आदर केवल आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुना दया से कबूल करे पिता, आमीन। हालेलुया।
आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले वचन की ओर जाएंगे, मैं वाकई ही आज के दिन एक छोटी सी गवाही को भी देना चाहती हूँ। 2004 अगस्त 8 तारीख को ही मैंने परमेश्वर में बपतिस्मा लिया और परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि इतने साल के बाद मैं ये जो आत्मिक जन्मदिन है उसे मैं इस तरीके से बनाऊं। तो परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये अगस्त 8 तारीख परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया और परमेश्वर के अंदर बढ़ने के लिए मुझे सहायता और मदद किया। तो परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। आज की सुबह के समय मैं कुछ ऐसे वचन बांटना चाहती हूँ जो शायद हमने बहुत बार इससे प्रचार सुने होंगे, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि जो अध्याय हम पढ़ते हैं बाइबल में से, हम बहुत बार उस अध्याय को पढ़ते हैं, लेकिन हर बार जब आप एक प्रचार को सुनते हैं उस अध्याय में, तो कुछ ना कुछ परमेश्वर हमसे नई चीज़ को बात करते हैं। तो क्यों ना आज हम उस अपेक्षा के संग, उस उत्साह के संग, उस आनंद के संग हम परमेश्वर के चरणों में बैठे और परमेश्वर के इन वचनों से कुछ नया सीखने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी बाइबल को खोलें और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय हम इस समय देखेंगे। 26वें अध्याय को हम लेंगे, उत्पत्ति 26वां अध्याय। ये जो प्रचार है ये कुछ दिनों यानी जनवरी के महीने से लेके अब तक ये जो चीज़ है मेरे ज़िंदगी में जो मैंने अनुभव किया है उसको मैं आप तक बांटना चाहती हूँ आज की सुबह। इस नए साल की शुरुआत से ही मैंने कई सारी चीज़ें जो है यूजुअली बोलते हैं, मैंने जो अपना मेडिटेशन है वो पुराने नियम और पुराने नियम में जितनी भी स्त्री हैं उनके विषय में, और पुराने नियम में जो कैरेक्टर्स हैं जिनके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे कि हम जानते हैं अब्राहम, मूसा, याकूब, इसहाक, इन सब के बारे में, इन सब के विषय में ही मैं अपने आप को मैंने मनन करने के लिए रखा और मैंने इन कैरेक्टरों पे काफ़ी मनन किया। तो मैं उसी चीज़ से बांटना चाहती हूँ। तो ये जो 26वां अध्याय है इसहाक की ज़िंदगी का, वो मेरे लिए बहुत ही आशीषित है। ये प्रचार जो आज मैं कर रही हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अनुभव किया है और मैं आज आप लोगों के संग बांटना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हम इसहाक के विषय में पढ़ते हैं कि इसहाक जो है वो गरर नाम के जो जगह है, जो फिलिस्ती लोगों का देश है, उसमें एक नगर है गरर करके, उधर वो रह रहे हैं इस समय। और वहाँ पे वो जिस तरीके से परमेश्वर उन्हें चला रहे हैं उस विषय को हम देखने वाले हैं। मैं जल्दी से अपने अध्याय का इस अध्याय में जो परमेश्वर ने मुझे टॉपिक दिया, जिस विषय में मैं बात करना चाहती हूँ वो यही है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक रहबोत को तैयार किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए एक रहबोत को तैयार किया है। तो इस सुबह के समय मैं रहबोत के विषय में बात करना चाहती हूँ। आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रहबोत का मतलब क्या है और रहबोत क्या चीज़ है। तो आइए हम इस वचन में से सीखेंगे और मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हम सब के लिए, रहबोत का मतलब यही है एक स्थान, एक बहुत ही अच्छा स्थान। उसका मतलब अगर आप बाइबल में देखेंगे तो वो यही दिया हुआ है, एक चौड़ा स्थान, यानी कि एक बहुत ही विशाल स्थान परमेश्वर ने इसहाक के जीवन में दिया ताकि इसहाक उस स्थान में फूले फले और बढ़े। तो वही स्थान आज की सुबह परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया। अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो लिखा हुआ है रहबोत मीन्स अ रूम, एक स्थान, अ रूम, एक जगह, एक प्लेस है जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है मेरे प्रियो। और वो स्थान क्या है और वो स्थान का महत्व क्या है उसे हम सीखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अगर आप ये अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अकाल का समय आ गया था फिलिस्ती देश में। जब वहाँ पे इसहाक थे तो वहाँ पे अकाल आ गया था और उस अकाल के समय में इसहाक सोच रहे थे कि वो मिस्र की ओर, यानी इजिप्ट जो हम बोलते हैं,
मिस्र की ओर जाना चाह रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे हम देखते वचन बताता है कि वचन दूसरे अध्याय में यहोवा ने इसहाक को दर्शन देकर कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू इस देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और यह सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूँगा। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रीति से ये जो पैसेज है, ये एंटायर चैप्टर जो है, ये एक परमेश्वर के वायदे से शुरू होता है। मेरे प्रियो, इसहाक को हम सब जानते हैं। इसहाक जो है, ही इज़ अ प्रॉमिस चाइल्ड। वो वायदे के पुत्र थे, वो अब्राहम के पुत्र थे और वो एक वायदे के पुत्र थे। और परमेश्वर ने यहाँ पे एक और वादा इसहाक से किया कि तू अभी कहीं पे भी शिफ्ट करने का, यानी अभी इस स्थान को छोड़ के जाने का मत सोच, क्योंकि मैं तुझे यहीं पे आशीषित करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज के सुबह के समय मैं नहीं जानती हम में से कितने लोग हैं कि हमारे जीवन में हमने कितने लोगों को खोया होगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है अब्राहम के मरने के बाद इसहाक स्थान में आ रहे हैं। एक बाप की मृत्यु के बाद पुत्र जो है वो अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। वो उस स्थान में आए हैं और वो अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं नहीं जानती हम में से कितने लोगों ने अपने करीबी लोगों को इस सुबह के समय गंवाया होगा इस साल, और किस किस परिस्थिति में होंगे। हम सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होंगी, लेकिन मैं हर बार बोलती हूँ कि हमारा जो परमेश्वर है वो हर परिस्थितियों का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो हमें हर एक परिस्थिति के लिए उसने हमें बनाया है ताकि हम हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में। और हर एक परिस्थिति में एक जन है जो हमारे जीवन में कभी नहीं बदलता और हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, और वो है मेरे प्रियो हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे साथ रहते हैं। यहाँ पे हम इसहाक के जीवन में देखते हैं इतना कन्फ्यूजन भरा हुआ एक समय था उनके लिए कि वो सोच रहे थे कि अगर मैं मिस्र चला जाऊँ जहाँ पे कोई अकाल नहीं है तो शायद मेरी उन्नति वहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ पे इतना अकाल है कि मैं उन्नति नहीं कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम इस स्थान को छोड़ के नहीं जाना, मैं तुम्हें यहीं पे आशीष करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय हम जिस भी परिस्थिति में हो, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी जॉब को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, अपने हेल्थ को लेके, हम काफ़ी सारे लोगों को सुनते हैं कि जॉब सही नहीं है, वो शिफ्ट करना चाहते हैं। आप जहाँ पे जिस स्थान पे रह रहे हैं वो मकान सही नहीं है, आप शिफ्ट करना चाहते हैं। आप कई सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि आपके हिसाब से आप सोचते हैं कि मेरे लिए शायद वो स्थान बेहतर होगा और मैं अगर वहाँ पे चला जाऊँ तो मेरी उन्नति हो जाएगी, मैं बढ़ जाऊँगा, मैं कुछ बन जाऊँगा। हम यही सोचते हैं अपनी लाइफ में, एक नॉर्मल इंसान यही सोचेगा, और वही यहाँ पे इसहाक भी कर रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि यहाँ फिलिस्ती देश में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रहने से और मैं निराश हो जाऊँगा और परेशान हो जाऊँगा, और यहाँ पे तो अकाल है, मैं कुछ उन्नति नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय को आगे पढ़ते जाते हैं और परमेश्वर जिस अद्भुत रीति से अपने वायदे को पूरा करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसहाक है वो अपने पत्नी के विषय में झूठ बोलते हैं। वो कह देते हैं, अबीमेलेक जो राजा होते हैं उनको बोल देते हैं कि ये मेरी बहन है, और फिर जब अबीमेलेक को पता चलता है कि वो उसकी पत्नी है तो वो बोलते हैं कि हमसे कितना बड़ा पाप करवाने वाले थे तुम। अगर ये तुम्हारी बहन होती तो हम में से कोई भी इससे विवाह कर सकता था करके वो बोलते हैं, और वो उनसे उस चीज़ के लिए क्षमा मांगते हैं, और उनको उस स्थान में रहकर बढ़ने के लिए वो मदद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी है, जिस स्थान में भी हैं, परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि आप रहें उस स्थान में, आप उस जगह में रहें। ये मैं फिजिकली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल रेलम में मैं बताना चाहती हूँ आपको, मैं ये बोलना चाहती हूँ
कि आप जहाँ पे हैं आप वहाँ पे रहें। परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना खूबसूरत परमेश्वर है और इतना सक्षम परमेश्वर, ही इज़ केपेबल टू डू सो मेनी थिंग्स फॉर अस। और आज सुबह के समय मैं ये एक रिमाइंडर की तरह, आपको एक याद दिलाने की तरह इस वचन को बोलना चाहती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर आपको वहीं पे आशीषित करना चाहते। परमेश्वर आपकी उस बीमार अवस्था में, उस बीमार बिस्तर में आपको आशीषित करना चाहते हैं, आपकी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। यदि आप जिस जॉब में हैं वहाँ पे परेशान हैं, तो आपको परमेश्वर उस स्थान में ही ऊंचा उठाना चाहते हैं। यदि आप जहाँ पे सेवकाई कर रहे हैं वहाँ पे आप सताव को महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको वहाँ पे उन्नति देना चाहते हैं। यदि आप जिस लैंडलॉर्ड के पास रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ पे आपको समस्या लग रही है, तो परमेश्वर आपको दूसरी जगह और उन्नति की ओर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन आज सुबह के समय परमेश्वर आपको यही बोल रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं, विश्वास को बनाए रखें, विश्वास को थामे रखें, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक रहबोत को तैयार कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक स्थान को, एक चौड़े स्थान को, एक विशाल स्थान को हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। सो हम परमेश्वर के वायदे को पकड़े थामे रहें। इस साल हमने अपना पिछला 7 महीना हमें परमेश्वर ने बहुत खूबसूरती रीति से चलाया। हम सबके जीवन में वी माइट हैव गॉन थ्रू सो मेनी अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी समस्याओं से हम होकर गुजरे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब हम 12 से 14, 15 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से, किस अद्भुत रीति से वहाँ पे इसहाक जो है, इसहाक ने जो भी फसल बोया उसने उसके लिए 100 गुना फल पाया। लोगों ने सोचा कि इस अकाल में ये फसल बो रहा है, इसको क्या मिलने वाला है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो अगर नॉर्मली कोई फसल बोता है तो हो सकता है वो उम्मीद रखे 50% या 60%, मैक्सिमम 70% वो उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना फल वापस दिया। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम किसी किसान से पूछेंगे, किसान को ही पता होगा कि हल जोतना, एक काम करना, एक बीज को एक पौधा बनते हुए और उसमें फल निकलते हुए देखना कितना बड़ा टास्क होता है और कितना उसमें बल लगता, कितना एनर्जी लगता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद अकाल के समय अगर कुछ नहीं मिलता तो सोच के देखिए इसहाक कितने निराश हो जाते। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी मेहनत को देखता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, आप जिस स्थान में हैं, जहाँ कहीं भी है, आपको जो काम करना है, आपको जो टास्क दिया है, आप उसे करते रहें। आप बस अपने कार्य के प्रति, अपने बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहे और परमेश्वर आपको ज़रूर से आशीषित करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे बाइबल में हम पढ़ते हैं बड़ी खूबसूरत रीति से कि परमेश्वर ने उन्हें 100 गुना आशीषित किया। जब हमने पहला चीज़ देखा कि रहबोत क्या होता है, तो रहबोत यही है मेरे प्रियो कि एक विशाल जगह, एक चौड़ा स्थान जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात मैं यही बताना चाहती हूँ, जब हम इस रहबोत तक जब हम पहुंचने वाले होते तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ अपनी लाइफ में, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें जाकर वो जगह मिलेगी, वही मैं आज बताना चाहती हूँ कि वो बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ही उम्दा 2 स्टेज है जो हम अपने लाइफ में देखते हैं, 2-3 स्टेज है जो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ। पहली बात, जब इसहाक उन्नति को पा रहे थे, जब उनको 100 गुना फल मिला, तो जो फिलिस्ती लोग थे जिन्होंने उन्हें जगह दी, जिन्होंने उन्हें पनाह दी, उन्हें स्थान दिया कि हाँ आप यहाँ पे रह सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ें उगा सकते हो, क्योंकि अब्राहम भी वहाँ पे रहे थे, तो उन्होंने वही चीज़ उनको बोला कि हाँ आपके पिता भी यहीं पे थे तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। लेकिन मेरे प्रियो, वहाँ पे जैसे ही इसहाक बढ़ने लगे तो जितने भी फिलिस्ती लोग थे वो खुद उनको देख के एक जलन को रखने लगे। मेरे प्रियो, हमारे संग ऐसा बहुत बार होता है जब हम परमेश्वर को बहुत ऑनेस्टली फॉलो करते हैं और परमेश्वर के लिए जब हम कोई काम करते हैं और उसके प्रतिफल में जब परमेश्वर हमें बहुत आशीषित करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं उस चीज़ की जलन को रखते हैं। हम बहुत सारे फिलिस्तियों को अपने जीवन में एनकाउंटर कर सकते हैं। जो जलन रखने वाले फिलिस्ती लोग हैं उनको हम एनकाउंटर कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके कार्यस्थल में कोई हो जो आपको देख के, आपके काम को देख के वो जलता हो। यदि
कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी लाइफ को देख के जलता होगा, सोचता होगा कि क्यों मेरे पास ऐसा लाइफ नहीं, इतना आरामदायक लाइफ नहीं, इतना एंजॉयमेंट नहीं है। कभी कभी लोग बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे स्वास्थ्य को देख के लोग जल सकते हैं, या फिर आपके मकान में खुशी और शांति है तो लोग बहुत जलन को रख सकते हैं। लोगों को बड़ी परेशानी होती है अगर आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो। लोग यही सोचते हैं कि हर किसी को परेशानी होती है तो तुम कैसे खुश हो, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो परेशानी होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में ऐसा होता है कि जब भी मैं अपने ऑफिस में जाती हूँ, मैं हर दिन सुबह लोगों को देखती हूँ तो मैं बड़े मुस्कुराहट के साथ लोगों को बोलती हूँ कि गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं, पूछती हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले मेरे संग ऐसा हुआ कि एक डिप्लोमेट ने मुझे ऐसा बोला कि क्रिस्टीना, हमेशा ही you're हैप्पी, मतलब आप हमेशा ही खुश रहते हो, आपको कभी टेंशन नहीं होता, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? आप कैसे आके सुबह सुबह सबको विश कर लेते हो गुड मॉर्निंग बोल के बड़े हंसी के साथ। तो उस समय मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं हर सुबह लोगों को ऐसे विश कर रही हूँ और लोग उस चीज़ का ध्यान भी रख रहे हैं। लेकिन मुझे जब मेरे काम करने वाले स्थल में जब मेरे सीनियर ने मेरे से पूछा ऐसे, तो फिर मेरे को वहाँ पे एक मौका मिला कि मैं परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकूँ। और मैंने परमेश्वर के विषय में उन्हें बोला कि हाँ, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर मैं उस प्रॉब्लम को ही देखती रहूँ तो मैं अपनी लाइफ में कभी दूसरे पड़ाव में, यानी मैं कभी भी उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी नहीं पा पाऊँगी और ना ही मैं कभी अपनी लाइफ में खुश रह पाऊँगी। तो प्रॉब्लम है, वो तो है, सबकी लाइफ में ही रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर कोई गुजरता है। मेरा दुख, मेरा जो स्ट्रगल है, मेरे लाइफ में जो समस्या है वो शायद आपकी लाइफ के लिए बहुत ही नॉर्मल बात हो, और आपकी लाइफ में जो समस्या है वो शायद मेरे लाइफ के लिए बहुत नॉर्मल बात हो। लेकिन इन सब के लिए हर दिन जो है, मैंने उनको इस तरीके से बोला कि हर दिन जो है वो मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। और मेरे बाइबल के अनुसार ये बताया जाता है कि हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह जो है, अनुग्रह और करुणा जो है वो मेरे जीवन में नई होती रहती है। इट्स न्यू एवरी मॉर्निंग। हर दिन एक नई शुरुआत, हर दिन एक नई उम्मीद, हर दिन एक नई आशा, एक नया अनुग्रह, एक नया बल मेरा परमेश्वर मुझे देता है। इसलिए मैं खुश रहती हूँ। मुझे पता नहीं मैंने ये जवाब क्यों दिया उस समय, लेकिन मुझे ये वचन मुझे अच्छा लगा और मैंने उनको वो जवाब दिया। और पिछले दिनों में भी जब वो मुझे मिले तो अब पहले वो मुस्कुराते थे, लेकिन अब वो मैं जब भी उन्हें विश करती तो वो बड़े खुशी से मुझे विश करते। तो मैं यही बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे हो सकता है कि जो हमारे आजू बाजू लोग होते हैं ना, वो बहुत कंसर्न रहते, वो बहुत जलन को रखते कि भाई ये इनके लाइफ में कैसे खुशियाँ हो रही है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, जब आप अपने एक यात्रा में होते हैं, व्हेन वी आर इन अ जर्नी, जब हम एक यात्रा में बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आज की सुबह परमेश्वर ने हमारे लिए एक रहबोत को तैयार किया है। जब हम उस यात्रा की ओर बढ़ते हैं तो हमें बीच में बहुत सारे अलग अलग स्टॉप का सामना करना पड़ता है, अलग अलग। जैसे कि मैं एक एम्बेसी में काम करती हूँ, मैं अपनी घमंड के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि मैं उस स्थान में काम करती हूँ तो मैं बहुत सारे फ्लाइट वगैरह मैं उसके विषय में डील करती हूँ। तो मुझे पता रहता है कि एक जन को एक स्थान से दूसरे स्थान जाते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लेन है उसको कुछ घंटे बाद एक स्टेशन में रुककर फिर जाना होता है। तो वो स्टेशन में हो सकता है एक अच्छा एक्सपीरियंस हो या तो फिर एक बुरा एक्सपीरियंस हो। वैसे ही हमारा जो ये यात्रा है रहबोत की तरफ, हमारे उस विस्तार, उस विशाल जगह में जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया, उस जगह में पहुंचने तक हमें भी बहुत सारे अलग अलग अनुभव हो सकते। उसमें शायद हमें ऐसे फिलिस्ती लोग मिल सकते जो हमारे उन्नति को देख के जलन को रखने वाले हो सकते हैं और बोलेंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, दूसरे स्थान में जाओ। इसहाक के संग यही हुआ। इसहाक ने उस समय पानी के लिए वहाँ पे उसने उन सभी जो कुएं थे उन्हें खोला जो अब्राहम ने अपने ज़माने में उन कुओं को बनाया था। जिस कुएं के अंदर फिलिस्ती लोगों ने कचरा कूड़ा सब भर दिया था, उसको साफ किया उसने, और उस जगह में ही स्टार्टेड डिगिंग। उसने वहाँ पे खुदाई की और नए सिरे से वहाँ पे पानी को लेकर आया। और यहाँ पे हम 20वें, 21वें और 22वें अध्याय में पढ़ते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 20वें अध्याय में वहाँ पे लिखा हुआ है कि तब गरार के चरवे ने इसहाक के
चरवों से झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है। देखिए, फिलिस्ती लोग मेहनत करना नहीं चाहते, लेकिन जो मेहनत इसहाक ने किया उसका फल, उसका जो प्रतिफल है, रिवॉर्ड जो है, वो जरूर वो लोग पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसहाक ने उस कुएं को इतना साफ करवाया, अपने लोगों को रख के उसे खुदवाया, फिर से उसको नए सिरे से बनाया, और वहाँ पे चरवाहा दोनों आपस में, इसहाक के चरवाहा और फिलिस्ती लोगों के चरवे के बीच में झगड़ा हो गया, और उन लोगों ने बोला कि ये पानी हमारा है, ये जगह हमारा है, तो इसमें हमारा हक है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि तब इसहाक ने उस कुएं का नाम एस्का करके रखा, यहाँ पे एस्का करके रखा, और अर्थात अगर आप नीचे देखें तो उसका मतलब ये है कि झगड़ा, वहाँ पे झगड़ा लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे उसने उस कुएं का नाम रखा क्योंकि ये झगड़ा इस कुएं की वजह से हुआ, तो उसने उस कुएं का नाम झगड़ा रखा। तो हमारे जीवन में भी, हमारे जर्नी में पहले हम जलन का सामना कर सकते हैं, यानी फिलिस्ती लोग जो जलन रखते हैं वैसे लोगों का सामना कर सकते हैं। दूसरा, हम ऐसे लोगों का भी सामना कर सकते हैं जो हमसे झगड़ा करना चाहते हो हर बात के लिए। अगर हम कुछ भी हम अच्छा करते हैं तो हमारा रिवॉर्ड वो छीनना चाहते हैं, झगड़ा करके हमसे वो चीज़ को, हमारी आशीष को हमसे छीनना चाहते हैं। बहुत बार होता है ये, अगर जो लोग जॉब करते हैं या इवन घर में भी जो लोग रहते हैं, आप समझ सकते हो, आप कुछ अच्छा करते हो और उसका क्रेडिट जब किसी और को मिल जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमारी लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम कुछ करते हैं, बहुत एफर्ट लगा के हम अपना पूरा 100% देकर हम कोई काम को करते हैं और वो सफल हो जाता है वो काम, तो लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये मैंने किया है, या अरे ये तो गलत है, ये तो हमारा है करके लोग लेकर चले जाते हैं। तो वही यहाँ पे हुआ कि इसहाक के संग भी वही चीज़ हुआ। आप देखिए कि पहले फिलिस्ती लोगों ने जलन रखा, दूसरा उन लोगों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया कि ये हमारा स्थान है, हमारी जगह है। और वैसे ही अगर हम आगे देखें तो आगे भी उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, चलो एक कुआं दे देते हैं, ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। इसहाक ने वहाँ पे पलटकर झगड़ा नहीं किया। इसहाक ने बोला ठीक है इनको लेना है, उनको रख लेने दो, उन्होंने दे दिया। और आगे हम देखते हैं कि दोबारा उन्होंने एक और कुआं खोदा और उसका नाम उन्होंने सितना करके रखा। उसका अर्थात क्या है? विरोध। जब आप अपने रहबोत की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में जलन, झगड़ा, विरोध, इन सब का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने प्रॉमिस को होल्ड ऑन करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये वायदा दिया है कि परमेश्वर जहाँ मैं हूँ वहाँ पे मुझे आशीषित करेंगे, तो शैतान अपना पूरा बल लगा देता है ताकि वो आपको डिसअपॉइंट कर सके, ताकि आपको वो निराश कर सके मेरे प्रियो। वो चाहता है कि आपके जीवन में वो ऐसी परिस्थितियों को लेके आ जाए कि आप खुद ही अपने जो रिवॉर्ड है, जो आपका प्रॉमिस लैंड है, वहाँ तक आप पहुँचे ही ना, आप पहले ही गिव अप कर दो, आप अपने उस रहबोत तक पहुँचे ही ना, वो यही सोचते हैं। तो शैतान ऐसे ही सोचकर हम पे हावी हो जाता है। वो हर तरीके के कार्यों को हमारे जीवन में करता है। और आप देखिए कि सबसे खूबसूरत बात यहाँ पे इसहाक की ये थी कि जब दूसरी बार भी लोगों ने झगड़ा किया, तब भी उसने उनसे झगड़ा नहीं किया। He didn't wasted his energy fighting with someone जो उसके लायक ही नहीं थे। वो उन लोगों से उसने लड़ाई नहीं की, क्योंकि उनको क्या था, इसहाक को पता था कि परमेश्वर ने जो वायदा परमेश्वर ने इसहाक के जीवन में किया है, वो वायदे को परमेश्वर इसहाक के जीवन में पूरा करेंगे करके इस चीज़ का विश्वास उनके मन में था। इसीलिए उन्होंने पलटकर उन लोगों को कुछ भी नहीं बोला। अगर शायद मैं होती उस जगह में और मैं कोई कार्य अपने जगह में कर रही हूँ और उसका अप्रिसिएशन यानी उसका सराहना या उसका जो भी बनता है, अगर वो मेरे को ना मिले और मैं बार बार किसी और को छोड़ती रहूँ, कोई और उसका क्या बोलते फ़ायदा उठा रहा है और वो उसको ही प्रतिफल मिल रहा है, तो नेचुरली मुझे गुस्सा आएगा उस चीज़ के लिए। और हो सकता है कि मैं वहाँ पे झगड़ने लगूँ और मैं उनसे बोलूँ कि ये मेरा हक है। लेकिन यहाँ पे मैं इसहाक से ये सीखी कि इसहाक वाज सो पेशेंट, ही वाज सो, मतलब उनके अंदर इतनी सहनशीलता थी कि उन्होंने बोला कि क्या लड़ना इनसे, और वो आगे बढ़े और उन्होंने एक और जगह में कुएं को खोदा। और इस बार फिलिस्ती लोग थक गए उसको परेशान करके और उन्होंने उसे
अकेला छोड़ दिया। और तब इसहाक ने उस कुएं का नाम रखा रहबोत। मेरे प्रिय, यहाँ पे इसहाक ने उस कुएं का नाम रहबोत रखा। और रहबोत का मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो चौड़ा स्थान, जैसे मैंने बताया उस स्थान को। और वहाँ पे इसहाक इस तरीके से नाम रखकर उन्होंने ये कहा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले और फलेंगे। मेरे प्रियो, देखिए फाइनली जब वहाँ पे उन्होंने वो कुआं खोदा और उसमें से जब पानी निकला और कोई भी कलेश नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया उसको छीनने के लिए, तो इसहाक ने बोला ये स्थान मेरा है, परमेश्वर ने मुझे दिया है और अब मैं यहाँ पे फूलूंगा और फलूंगा। मेरे प्रिय, आज की सुबह मैं बस यही बताना चाहती हूँ आप सबसे कि रहबोत जो है वो परमेश्वर ने जो आपके लिए प्रिपेयर किया है। द लॉर्ड हैज़ प्रिपेयर्ड अ रहबोत फॉर यू। परमेश्वर ने आपके लिए एक रहबोत को तैयार किया है मेरे प्रियो। और वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे परमेश्वर आपको उन्नति को देना चाहता है। परमेश्वर आपको एक अलग स्तर पे लेकर जाना चाहते हैं। परमेश्वर जहाँ पे आपको आशीषित करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले प्लीज़ आप अपने विश्वास को कृपया आप अपने विश्वास को ना त्यागे, आप अपने विश्वास में बने रहें। हो सकता है ये 7 महीने परमेश्वर ने जो न्यू ईयर में जो आपसे प्रॉमिस किया हो सकता है ये 7 महीने आपने अपनी लाइफ में उस प्रॉमिस वर्ड से कुछ भी फुलफिल होता हुआ ना देखा हो। लेकिन आज की सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आपको जो परमेश्वर ने वायदा किया है परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेंगे। हो सकता है उसके लिए आप अलग अलग परिस्थिति से गुजरे हो सकता है आप बीमारी से गुजरे हो, उसके लिए आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करके गुजरे हो, या आप जॉबलेस होके आपके पास नौकरी ना होते हुए आपने स्ट्रगल किया हो, या आपके खुद के घर वालों ने आपको रिजेक्ट किया हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ हो सकती है आपके लाइफ में। जो भी परेशानियां आप लिस्ट कर सकते हैं। मैं आज के ये बस एक एग्जाम्पल्स थे इस पैसेज से मैं जो बताना चाहती थी आपको कि इस तरीके की परिस्थितियां आपके रहबोत के जर्नी में, आपके रहबोत की यात्रा में आ सकती हैं। जैसे इसहाक के जीवन में, अगर इसहाक सितना के कुएं के साथ ही बंद कर देते कि मैं कुआं खोदूंगा ही नहीं, या एसाक के कुएं के साथ ही बंद कर देते कि मैं कुआं खोदूंगा ही नहीं, तो आप सोच कर देखिए कि क्या इसहाक को वो रहबोत तक पहुंच पाते, क्या उनको उनका वो स्थान मिलता जहां पे परमेश्वर उनको वो आशीष देना चाहते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि तब फिर से यहोवा ने इसहाक को दर्शन दिया। 23, 24 और 25वें वचन में क्लियरली लिखा हुआ है, तब परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ करके बोलते हैं, और उनको बोलते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और वो ये भी बोले कि मैंने अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष को दूंगा करके लिखा हुआ है, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा करके। यहाँ पे परमेश्वर फिर से उन्हें उनके वही वायदे को याद दिलाते हैं जो अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया। उसी वायदे को परमेश्वर यहाँ पे फिर से दोहराते हैं। वो यही बोलते हैं कि अब मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। तो मेरे प्रियो, उसके बाद जब हम 26 से 23 वचन इस अध्याय का जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि उसकी उन्नति को देखकर अबीमेलेक जो राजा थे, जो फिलिस्तियों लोगों के जो राजा थे, वो उनके पास आए फिर से और वो बोले इसहाक को, देख मैंने तुझे ज़्यादा तो नहीं सताया। उन्होंने अच्छे से सताया इसहाक को, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि मैंने तुझे ज़्यादा तो नहीं सताया, लेकिन मैं तेरे साथ। उन्होंने इस प्रकार बोला कि मैंने तेरे को बिल्कुल नहीं सताया, मैं तेरे संग खुशल से था, मैंने तेरे को तेरे लिए भलाई चाहा। तो अब मैंने ये भी देखा है कि जो परमेश्वर है उनका हाथ तुम्हारे साथ है, इसीलिए क्यों ना हम एक शांतिपूर्वक तरीके से एक दूसरे के साथ रहें, ना मैं तुम्हें परेशान करूं ना तुम मुझे परेशान करो। इस तरीके का एक सौदा, एक वायदा करके जाने के लिए वहाँ आए थे। और इसहाक ने उससे पहले ही अपने दास लोगों को उस स्थान में एक और कुएं को खोदने के लिए अपने दास लोगों को बोला। रहबोत में रहते हुए भी इसहाक ने एक और कुएं को
खोदने के लिए कहा और उन्होंने आदेश देकर अबीमेलेक राजा आए, सब हुआ वहाँ पे, खाना पीना हम पढ़ते, खाना वगैरह दिया गया और जब वो जा रहे थे उन्होंने एक शांतिपूर्वक वायदा करके वहाँ से वो चले गए। तब उसके दास लोगों ने आके वहाँ पे बोला कि वो कुआं खुद गया और उसमें भी पानी निकल आया है। तब हम 23वें वचन में 33 वर्स में पढ़ते हैं, 33वें वचन में कि तब उसने उसका नाम शीबा रखा। यानी कि मेरे प्रियो, यहाँ पे शीबा का मतलब है शपथ, यानी कि एक ओथ लेते हुए उस कुएं का नाम उन्होंने वहाँ पे रखा। और अगर आप आगे पढ़े तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कारण उस नगर का नाम आज तक बेर्शेबा पड़ा है। बेर्शेबा का मतलब है शपथ का कुआं मेरे प्रियो। तो आज सुबह के समय मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए एक रहबोत को तैयार किया है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपके लिए एक बेर्शेबा को तैयार किया। आप सोच कर देखिए, जब आप रहबोत तक पहुँचते हैं, जब आप उस स्थान में पहुंच जाते हैं, तो परमेश्वर आपके दुश्मनों को भी आपके सामने झुका देता है मेरे प्रियो। जितने भी लोग आपका विरोध करते हैं, वो भी, यहाँ पे हमने पढ़ा इसहाक के जीवन में जिस राजा ने इतना विरोध किया, वही खुद उसके पास डर कर आए और उन्होंने कहा कि मैंने तेरे लाइफ में, तेरी जिंदगी में तेरे परमेश्वर के हाथ को तेरे ऊपर देखा। मेरे प्रियो, आप प्लीज अपने विश्वास को थामे रहे। आप प्लीज वो जो खुदाई है, परमेश्वर के अंदर जो स्थिरता है, खुदाई मतलब यही है कि कीप ऑन वर्किंग। परमेश्वर के लिए आप कार्य को करते रहे। आप जिस स्थान में भी हैं, आपको जो टास्क दिया आप उसे करते रहें। बहुत ईमानदारी के साथ आप अपने कार्य को करते रहे, क्योंकि परमेश्वर आपको वहीं पे आशीष करेगा मेरे प्रियो। हो सकता है इस समय आप डिफिकल्टी को झेल रहे हो, इस समय आप देख रहे होंगे कि इतनी परेशानियां हो रही है, मैं ये जगह छोड़ दूंगा, मैं गिव अप करने जा रही हूँ, मैं और आगे इस चीज़ को नहीं करना चाहती। हम शायद ऐसे डिसीजन पे आ गए हो, लेकिन आज की सुबह मैं यही एनकरेज करूंगी आप सबको, आप अपने अपने स्थान में मजबूती से परमेश्वर के अंदर अपनी खुदाई को, यानी कि अपने कार्य को चालू रखें। देखिए, जो इसहाक 1-2 कुएं के बाद वो नहीं रुके। वो ये भी बोल सकते थे कि मेरे पिता ने 2 ही कुएं खोदे, मैं क्यों और कुएं खोदूं। लेकिन जो इसहाक है, उन्होंने अपने पिता से बढ़कर, हो सकता है हम सेवकाई कर रहे हो, हमारे पिता भी सेवकाई में हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों के लिए आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप और आगे और डिफरेंटली आप सोचिए, डिफरेंट जगह में, जैसे कि इसहाक ने अलग अलग जगह में कुएं को खुदवाया, आप भी परमेश्वर के लिए अलग अलग स्थान में कार्य को करें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। आज सुबह के समय में मैं बताना चाहती हूँ हर एक कलीसिया के विश्वासी को कि परमेश्वर आपके साथ है, एंड गॉड हैज़ प्रिपेयर्ड अ रहबोत फॉर यू। परमेश्वर ने आपके लिए उस चौड़े स्थान को तैयार किया है जहाँ पे आप फलेंगे फूलेंगे। हो सकता है इस समय अकाल का समय हो, इस समय पेंडेमिक का समय हो, इस समय कोरोना का समय हो, इस समय सैलरी कम मिल रही हो, इस समय बीमारियां आ रही हो, इस समय कई सारे डिसीजंस को लेना पड़ रहा हो, कई सारे, जैसे हम देखते कई सारे गरीब लोग वापस अपने गांव की ओर लौट रहे हो। लेकिन परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि इस अकाल के समय में भी, इस पेंडेमिक के भी समय में भी हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। तो आज सुबह के समय में आपको बस यही उत्साह देती हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए एक रहबोत को तैयार किया है। आप वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पे आशीष को पाए, ताकि वो पूरा जो नगर है वो बेर्शेबा करके जाना जाए, ताकि आपके दुश्मन लोग भी आपको देखकर, आपको जो नापसंद करते हैं, मैं इस तरीके से बोलना चाहूँगी, जिन लोगों ने कभी आपके विषय में अच्छा नहीं सोचा, जिन लोगों ने सोचा भी नहीं कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते, वो लोग भी बोलेंगे कि परमेश्वर इनके साथ है। इसीलिए वो लोग भी गवाही देंगे कि जिंदा परमेश्वर की आराधना ये इंसान करता है, इसीलिए इसके जीवन में इतनी आशीषें हैं मेरे प्रियो। क्यों ना तब तक जब तक हमारे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल जाती, तब तक हम अपने विश्वास को थामे रखें, तब तक हम अपने उस वायदे को परमेश्वर के अंदर थामे रखें। इस सुबह के समय परमेश्वर आप सबको आशीषित करे मेरे प्रियो। मैं यही चाहती हूँ कि हम अपने आप को उस रहबोत के लिए तैयार करते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं,
प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें दिया। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए पिता, जो लोग इस समय ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता। प्रभु जी, आपका वचन आज के दिन आपने हमें बताया पिता परमेश्वर कि पिता आपने हमारे लिए एक रहबोत को तैयार किया है पिता, जहाँ पे हम फूलेंगे और फलेंगे पिता परमेश्वर, जहाँ पे हम उन्नति को देखेंगे पिता परमेश्वर। एक चौड़े स्थान को आपने हमारे लिए तैयार किया पिता, वहाँ पे पिता हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा जो हमारे ऊपर उंगली को उठाएगा पिता परमेश्वर। वो एक ऐसा स्थान होगा पिता परमेश्वर जहाँ पे आप हमारे लिए पिता परमेश्वर हर एक चीज़ का प्रबंध करेंगे, हमारी सहायता और मदद करें कि हम पिता परमेश्वर उस स्थान में पहुंचने तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे पिता परमेश्वर। आपके अंदर आपके वायदे को हमने 7 महीने थामे रखा पिता, जो इस साल की शुरुआत में आपने जो वायदा हमें दिया उसे हमने थामे रखा है पिता। आगे आने वाले दिनों में भी पिता परमेश्वर पिता हम उस वायदे को थामे रखे पिता। प्रभु जी, इस पेंडेमिक के टाइम में भी पिता आप हमारी सहायता और मदद करें कि हम आपके अंदर पिता परमेश्वर मजबूती से बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। आपके अंदर हमें पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर बल दे ताकि हम आपके अंदर बने रहें, विश्वास में बने रहें। और पिता हम सबको उस रहबोत का अनुभव दे पिता परमेश्वर, उस रहबोत का अनुभव दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उस पिता परमेश्वर शिबा का अनुभव दे पिता परमेश्वर, जहाँ पे पिता परमेश्वर पानी की तरह प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन में उतर कर आए और आप पिता परमेश्वर हमारे सारे कुएं जो खाली है पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में उन्हें भर दे पिता परमेश्वर। पिता उन सारे खाली कुओं को भर दे पिता परमेश्वर, एक नए पानी से भर दे, एक नए अभिषेक से भर दे, ताकि हम पिता परमेश्वर विश्वास की यात्रा में बने रहने पाए और आपकी ओर पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता से बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय मैं सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप हर एक जन को आशीषित करें। ये जो वचन आज के दिन हमने सुना है ये हमसे शैतान ना छीनने पाए, वरन पिता परमेश्वर इसे आपके लहू में सील करती हूँ पिता। होने दीजिए 30, 60 और 100 के हिसाब से फल लेकर आने पाए। हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं वरन उसके द्वारा चलने वाले बनने पाए पिता। सारी महिमा आदर केवल आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुना और दया से कबूल करे पिता, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर क्रिस्टिना, हमारे बीच में इतना अद्भुत परमेश्वर का वचन लाने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आज हमारी कलीसिया को परमेश्वर के वचन ने फिर से आशीषित किया है। और पास्टर क्रिस्टिना, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे और आने वाले दिनों में आपको और अपने वचनों से, अपने प्रकाशन से भरे, ताकि आपकी सेवकाई हम सभी तक पहुंच सके और हम सभी आशीषित हो सके। क्यों ना चर्च इस समय मिलकर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। सब मिल करके बोले आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे बने रहें और हम फिर से नेक्स्ट संडे मिलते हैं सुबह 10 बजे। जय मसीह की।